2024 में क्या होगा नीतीश जी का? 2024 में वो जीरो पर आउट हो जाएंगे। अच्छा, उनकी पार्टी जो है वो जीरो पर आउट होगी। और मुझे तो इस बात का डर है कि उनकी पार्टी का विलय ना हो जाए राजद में। आप कह रहे हैं कि 2024 में नीतीश जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। 2024 में पीएम का पद खाली है कि नहीं? 2024 ही नहीं, आने वाले भविष्य में, आने वाले 50 सालों में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज लहराता हुआ दिखेगा संपूर्ण देश में। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अगला पीएम बनेंगे। भ्रम जो है व्यक्ति को कहाँ लेके चला जाएगा, इस विषय पर वो व्यक्ति ही बता सकता है। आप कह रहे हैं नीतीश जी अभी भ्रम में जी रहे हैं? बिल्कुल, वो भ्रम में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन का उन्हें इलाज कराने की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्यों? पीएम का ख्वाब नहीं देखना चाहिए उनको? बिल्कुल। जो बिहार राज्य के लोगों की अपेक्षाओं पर जो व्यक्ति खरा नहीं उतरा, जिसने विपक्षी एकता की बात की और विपक्षी एकता में एक से एक बड़े भ्रष्टाचारी, कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इंजीनियर हो उस प्रदेश में पुल बने 1700 करोड़ का, और वो पुल बनने से पहले 2 बार गिर जाए, कितना दुर्भाग्य की बात है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि किस प्रकार की इंजीनियरिंग उन्होंने की है और किस प्रकार से उन्होंने इन चीज़ों की समीक्षा की थी और किस प्रकार से इन चीज़ों पर उन्होंने नज़र रखी, जो आज 1700 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई जो है वो पानी में मिला दिया उन्होंने। नहीं, नीतीश जी को इस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब पुल गिरा और नीतीश जी इस्तीफा दे दें? जी बिल्कुल। कैसे? 1700 करोड़ रुपए यह आम जनता की गाढ़ी कमाई थी। ठीक है। इससे पहले भी पुल गिरा था और नीतीश जी ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। आखिर जब जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था, उसके बाद क्या वो सो गए थे? नहीं, नीतीश जी को इस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब पुल गिरा और नीतीश जी इस्तीफा दे दें? जी बिल्कुल। कैसे? 1700 करोड़ रुपए यह आम जनता की गाढ़ी कमाई थी। ठीक है। इससे पहले भी पुल गिरा था और नीतीश जी ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। आखिर जब जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था, उसके बाद क्या वो सो गए थे? उसके बाद तो उन्हें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आश्वासन देने के बाद, एक राज्य का मुख्यमंत्री का आश्वासन जो है वो बहुत बड़ा आश्वासन होता है राज्य की जनता के लिए। और राज्य की जनता पूछ रही है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इंजीनियर हो उस प्रदेश में पुल बने 1700 करोड़ का, और वो पुल बनने से पहले 2 बार गिर जाए, कितना दुर्भाग्य की बात है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि किस प्रकार की इंजीनियरिंग उन्होंने की है और किस प्रकार से उन्होंने इन चीज़ों की समीक्षा की थी और किस प्रकार से इन चीज़ों पर उन्होंने नज़र रखी, जो आज 1700 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई जो है वो पानी में मिला दिया उन्होंने। अच्छा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह राज्य जो है वो कहीं ना कहीं भगवान भरोसे चल रहा है। अच्छा। एक तरफ इनके बड़े भाई और ये स्वयं छोटे भाई, इन दोनों ने मिलकर बिहार को विगत कई वर्षों से जंगल राज के गर्त में जिस प्रकार से ढकेल दिया और बिहार के आम जनता और बिहार के जो बच्चे थे उन बच्चों के भविष्य को जिस प्रकार से अंधेरे में फेंक दिया, यह कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। बिहार की जनता, अभिभावक जिनके बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधेरे में चला गया। पूछना चाहते हैं कि तेज प्रताप जी बोल रहे हैं कि हम पुल बना रहे हैं, बीजेपी वाले जो है गिरा रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं पुल का जितना भी कॉस्ट होगा उस कंपनी से लिया जाएगा। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि तेज प्रताप जी कौन सा पुल बनाए हैं आज तक अपने जीवन में? ख्याली पुल बनाए हैं? हो सकता है हवा में बनाए होंगे। मुझे तो लगता है कि वो ख्याली पुल बनाए हैं या फिर हवा में पुल बनाए हैं। पहले तो वो तो आप लोगों को जांच करना चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो ख्याली पुल जो बनाते रहते हैं अपने कमरे में बैठ के, उससे बाहर निकल के आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको समझने की आवश्यकता है। वो पुल बना रहे, आप गिरा रहे, हो सकता है ख्याली पुल आप गिरा देते होंगे उनका। एक तरफ उनके पिताजी बिहार को जंगल राज के गर्त में उनके पिताजी ने ढकेल दिया। आप क्या कहना चाहते हैं लालू यादव जी के बारे में? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जंगल राज में एक तरफ ढकेला और दूसरे तरफ बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी के गर्त में ढकेल दिया। जातिवाद के गर्त में ढकेलने वाले व्यक्ति हैं वो लालू यादव जी। बिल्कुल। अच्छा। जातिवाद के गर्त में उन्होंने ढकेल दिया। पहले
हम सभी एक बिहारी हैं और बिहार के नागरिक हैं। ये धरती हमारी माँ है और आज बिहार के बच्चे जो हैं इतने अभाव में होते हुए भी कहीं ना कहीं बिहार का डंका जो है वो पूरे विश्व में बज रहा है। जब बड़े बड़े प्रतिष्ठित एग्जाम्स होते हैं तो उनमें बिहार के वो बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि वो सारी समस्याएं कहीं ना कहीं जो सारी समस्याएं हैं उन सब के जड़ में अगर कोई व्यक्ति है तो यही दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है इसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास इन लोगों ने किया। इन लोगों ने बिहार के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को चौपट करने का कार्य किया। अगर सभी बच्चों भविष्य के बारे में तो अब बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन इसके बारे में बातचीत करते हैं। जनता की टैक्स की कमाई जिस तरह से गंगा में बहाई जा रही है उस पर जो है विपक्ष मतलब बीजेपी बिहार में क्या कर रही है? अब मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। बहुत जल्दी हम लोग हो सकता है कि इन विषयों पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अच्छा। और निश्चय ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई जिस प्रकार से ये लोग लुटा रहे हैं और बंदर बाट कर रहे हैं और किस प्रकार से ये जो ठेकेदार, इन्होंने बोला कि ठेकेदारों से बीजेपी की नज़र है। बिल्कुल, इन्होंने जैसे बोला कि ठेकेदारों से पैसे वापस लिए जाएंगे, तो क्या ठेकेदारों से पैसे लेने के बाद 1700 करोड़ रुपए ठेकेदारों से वापस लिए जाएंगे या फिर आगे जब पुल वो बनेगा तो उसमें जो एस्टिमेटेड 2900 करोड़ या 3000 करोड़ या 4000 करोड़ रुपए जो होंगे वो ठेकेदारों से लिए जाएंगे? ये महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक शब्द मैं पीछे छूट गया था जो कि मैं बताऊंगा कि बिहार के बच्चों का भविष्य जो है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। और आपने देखा बिहार में शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं। बिहार में बिल्कुल जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, जहां पर गुरुओं को सड़कों पर दौड़ा के मारा जाता है, जहां पर आम शिक्षकों को बहाली के नाम पर पटना के सड़कों की खाक छानने में व्यस्त रखा जाता है और जिन लोगों को सड़कों पर दौड़ा करके मारा पीटा जा रहा है, यही वो बिहार है ना जहां आप कैसे शिक्षा की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम बातचीत करेंगे कि 2024 की इलेक्शन है, यहाँ पर 2025 के इलेक्शन है। नीतीश कुमार जी जो है विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अगला पीएम बनेंगे। उस पर बिहार बीजेपी का क्या राय है इस पर? देखिए, व्यक्ति का जो भ्रम है ना, भ्रम जो है व्यक्ति को कहाँ लेके चला जाएगा इस विषय पर वो व्यक्ति ही बता सकता है। आप कह रहे हैं नीतीश जी अभी भ्रम में जी रहे हैं? बिल्कुल, वो भ्रम में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन का उन्हें इलाज कराने की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्यों? पीएम का ख्वाब नहीं देखना चाहिए उनको? बिल्कुल। जो बिहार राज्य के लोगों की अपेक्षाओं पर जो व्यक्ति खरा नहीं उतरा, अच्छा। जिसने विपक्षी एकता की बात की और विपक्षी एकता में एक से एक बड़े भ्रष्टाचारी, एक तरफ ममता बनर्जी, जहां मैं बंगाल की बात करूंगा तो जहां महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं का सड़कों पे बलात्कार हो जाता है, जहां महिलाओं को दौड़ा करके बंगाल में मारा जाता है, और उसी बंगाल की मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री रहते हुए वो बंगाल का कल्याण नहीं कर सकती हैं। जहां पे वहां जिस राज्य के कल्याण की अलग बात है, लेकिन एकजुटता तो कर रहे हैं ना। जिस राज्य के चीफ सेक्रेटरी पर घोटालों का आरोप है और वहीं दूसरे तरफ अखिलेश यादव की बात करेंगे तो जहां जिस राज्य में उत्तर प्रदेश में एक कालखंड में जब अखिलेश यादव का शासनकाल था तो वहां दंगे हुआ करते थे, जहां राज्य की जनता। राजनीति है, राजनीति में वो जो कहता है साम दाम दंड भेद सब चलता है, लेकिन बातचीत यहाँ पर ये होगी कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से विपक्षी को एकजुट कर रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 में नीतीश कुमार जी पीएम पद के रेस में कहां पर पहुंचेंगे? वही मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से एकजुट कर रहे हैं। आपको इसका नजारा जो है वो देखने के लिए मिल गया होगा। नीतीश जी इसका नजारा आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिल गया होगा कि जब उड़ीसा में ये जाते हैं और इनको उड़ीसा में कहाँ पे बैठाया जाता है, ये उड़ीसा में जब जाते हैं तो वहाँ स्वयं मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री अपने सहायक के साथ भोजन करते हैं और इनके साथ भोजन करते हैं। और पीएम का पद खाली है और पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, इनके जो नेता हैं, इनके जो तथाकथित बड़े नेता हैं, इनको साथ में भोजन करने के लिए भी नहीं पूछा जाता है। अच्छा। और दूसरी बात, आपका सवाल था कि 2024 की बात आप कर रहे हैं। हाँ, 2024 में पीएम का पद खाली है कि नहीं? 2024 ही नहीं, आने वाले भविष्य में, आने वाले 50 सालों में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज लहराता हुआ दिखेगा संपूर्ण देश में। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और पूरा संपूर्ण विश्व जो है
उनके पद चिन्हों पर चल रहा है। आज भारत ही नहीं, विश्व के जो युवा हैं वो उनको अपना आदर्श मानते हैं। जिस प्रकार अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और बड़े नेता जो हैं उन्हें बॉस कहते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो स्वयं जाके हमारे प्रधानमंत्री से मिलते हैं। एक अन्य देश के, फिर नीतीश जी क्यों नाराज हो गए आप लोगों से? देखिए, जब व्यक्ति कुंठा से ग्रसित होता है ना, जब व्यक्ति कुंठित होता है, कई बार आप लोगों ने नीतीश जी को सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री बना दिया आप लोगों ने। अब इससे ज़्यादा क्या बना सकते हैं उनको? जो व्यक्ति इस बिहार में तीसरे नंबर पे खड़ा हो और उसको जब हम लोग उस अच्छे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, अब इससे आगे हम लोग उनको कहाँ लेकर के जाएंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सामान्य लोग हैं। हम लोग सामान्य लोगों की पार्टी है। आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में जिस व्यक्ति को भी लगता होगा कि उसकी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं ऊपर नहीं पहुंच पाती है, उसकी आवाज़ को पहुंचाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। चलिए, हम अंत में अब सिर्फ सवाल पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे अंत में कि 2024 में क्या होगा नीतीश जी का? 2024 में वो जीरो पर आउट हो जाएंगे। अच्छा, उनकी पार्टी जो है वो जीरो पर आउट होगी। और मुझे तो इस बात का डर है कि उनकी पार्टी का विलय ना हो जाए राजद में। अच्छा। या फिर उस दल की आप बात करते हैं जिस दल में स्वयं उस दल के जो शीर्ष के जो बड़े नेता हैं वो कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 2024 में नीतीश जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। चलिए, बातचीत हम किए बिहार में जो पुल बन रहा था 1700 करोड़ का, उसमें किस तरह से जो है घोटाला हो रहा है, क्योंकि पुल जो है बनने से पहले 2 बार गिर जाती है। इसके अलावा 2024 में क्या होगा, नीतीश जी का जो है पोजीशन किस स्तर तक रहेगी? बाकी देखते रहे। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.